हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये आपको पैरामेट्रिक फंक्शन दे रखा है ना, एक्स और वाई अलग अलग दे रखे हैं टी की टर्म्स में। टी पैरामीटर है अपना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है 1 1 पे, है ना, जब एक्स 1 है और वाई 1 है। ठीक है, तो आपको पता ही है कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम ये जो एक्स है वाई इसको पकड़ लेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे टी की रिस्पेक्ट में। क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ई रेज टू दी पावर टी एज इट इज़, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, साइन टी एज इट इज़, ई रेज टू दी पावर टी का डेरिवेटिव ई रेज टू दी पावर टी हो जाएगा। सही है। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे, है ना। इसका डेरिवेटिव कर देंगे टी की रिस्पेक्ट में, तो वही ई रेज टू दी पावर टी एज इट इज़, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, फिर कॉस टी एज इट इज़, ई रेज टू दी पावर टी का डेरिवेटिव, तो वही होगा। सही है। अब अपने को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको फर्स्ट ले लो ना, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दो सेकंड से, है कि नहीं। इसको डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स। सही है। और इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर नीचे से ई रेज टू दी पावर टी कॉमन आके तो कट ही जाएगा। तो ऊपर रह गया कॉस टी माइनस साइन टी, नीचे कॉस टी प्लस साइन टी। ठीक है भाई, सही है ना। ई रेज टू दी पावर टी कॉमन आ रहा है, कट जाएगा। आप बेशक स्टेप बाय स्टेप कर लो तसल्ली से। भाई इन दोनों को डिवाइड करूँगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी एक्स ही तो आएगा। और इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो ई रेज टू दी पावर टी कॉमन, ये माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, और नीचे भी ई रेज टू दी पावर टी कॉमन, कॉस टी प्लस साइन टी। सही है ना, ये कट गया, ये आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू 1 1 दे रखी है, तो एक्स वाई तो है ही नहीं यहाँ पे। अब बच्चे कहते हैं क्या करें भाई, यहाँ तो टी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो भाई, डिवाइड कर दो इनको, सिंपल देखो। एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर टी साइन टी अपॉन ई रेज टू दी पावर टी कॉस टी। सही है। क्या किया, इससे इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक्स अपॉन वाई कर दिया सिंपल। तो यहाँ से हमें दिख रहा है ये तो कट गया। अब x और y को अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 रख दूँ, देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 और ये tan t हो गया। तो t पता लग गया ना, पाई बाय 4। सही है, tan 45 होता है ना 1, तो हमें पता चल गया जब x और y 1 1 है तो t कितना है, पाई बाय 4, ख़त्म। तो यानी कि हमको जो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है वो निकालना है कहाँ पे, एट t इक्वल टू पाई बाय 4 पे, ख़त्म। तो cos पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 अपॉन कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4। अब आपको पता है कॉस 45 साइन 45 की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 1/√2, तो 0 आ जाएगा ऊपर। आंसर क्या हो गया मित्रों, 0। ख़त्म, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देख के भयंकर लगता है बच्चों को, ऐसा कोई इतना भयंकर है नहीं। ठीक है, परेशान नहीं होने भाई, डरेंगे थोड़ी। देखो आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ आती होंगी, है ना, लॉग m अपॉन n, इसको क्या करते हैं हम, आती है ना भाई। लॉग की प्रॉपर्टीज़ तो पता होगी कि लॉग m अपॉन n कैन बी रिटर्न एज लॉग m माइनस लॉग n होता है, और लॉग m इंटू n क्या होता है मित्रों, ये होता है लॉग m प्लस लॉग n। ठीक बात है। चलो अब ये दिख रहा है हमें लॉग m अपॉन n, प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाएगा लॉग e माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा मित्रों, लॉग ई प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। सही है। और ये tan इनवर्स, ये देखो इसको तो ऐसे ही रहने दो, ऊपर जो लिखा है 3 + 2 log x, और नीचे क्या करते हैं 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 log x लिख सकते हैं भाई, 6 log x को ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, लॉग ही पता है मित्रों आपको 1 होता है, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये भी 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी मित्रों, एक आइडेंटिटी लगेगी, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, क्या हो जाता है वो,
वो हो जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। होता है कि नहीं भाई, होता है ना। चलो अच्छा, इसमें अगर मैं यहाँ पे इनटू में 1 लिख दूँ तो इसमें कोई बुरा मानने की बात थोड़ी है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो अब ये भी देखो tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, है ना, वही प्रॉपर्टी यहाँ भी लग गई। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये tan इनवर्स 3, अच्छा इसको चाहो तो आप यहाँ ले जाओ पावर में, सही है कि नहीं है। क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये समझ गया ना क्या हुआ है भाई। देखो मैं यहाँ आपको प्रॉपर्टी लिख के दिखा देता हूँ, बेशक आपने देखा होगा ये प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यही तो लगाई है हमने, देखो इसको देखो आप, x है, x की जगह थी 3 है ना, और y की जगह 2 log x है। तो बस इस पूरे में हमने ये लगा के आइडेंटिटी इसको ये लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया, देखो इसको x समझ लो, इसको y, तो ये x इंटू वाई है ही, फिर ये आइडेंटिटी लग रही थी, है ना, तो लिख दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और यहाँ क्या किया, ये पावर में चला गया। ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी होगी लॉग की, कि m log n क्या होता है, ये होता है log n रेज टू दी पावर m, होता है ना। तो ये 2 जो है पावर में चला गया। अब देखो ये दोनों तो सेम है, कट गए, बढ़िया हो गया काम ये तो अब तो dy बाई डी एक्स 0 आ जाएगा भाई, मज़े आ गए। पूछो क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब दोबारा भी कर लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, फिर दोबारा डेरिवेटिव करूँगा तो 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही होगा ना भाइयों। बस हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है भाइयों, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। सीधा t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, देखो क्या आ गया, dx बाई डी टी। क्वेश्चन ट्रू लग गया है ना, तो 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2t माइनस ये एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया मित्रों, 2t, सही है। और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी टी भी निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव फिर से क्वेश्चन ट्रू लग गया, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़, सही है। 2t का डेरिवेटिव हो गया भाइयों 2 माइनस 2t एज इट इज़, 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2t, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, सही है। फिर वही ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट को डिवाइड कर दो भाइयों सेकंड से, क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, सही बात है कि नहीं। और इधर क्या मिलेगा जब इनको डिवाइड करूँगा, देख लेता हूँ। ऊपर ये लिखना है हमने, है ना, जो डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, ये 2 हो गया, ये 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर है ना, तो 2t स्क्वायर में से 4t स्क्वायर माइनस करूँगा तो माइनस 2t स्क्वायर आ जाएगा, 2 माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, सही है ना। ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। डिनोमिनेटर में इसको लिखना है, इन दोनों में से 2t तो कॉमन आ रहा है ना। अंदर क्या रह जाएगा, ध्यान से देखो मित्रों, ये -1 माइनस टी स्क्वायर, ये -1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, ठीक है। -1 -1 -2 हो जाएगा, 2t बाहर था तो -4t आ जाएगा। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो अपनी कॉपी पे, ठीक है, अपनी कॉपी पे आराम से कैलकुलेट कर लो अपने तरीके से मित्रों। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके ये बचेगा बस। अब क्या करें भाई, काटने को तो इस पूरे को काट सकते हो आप, पर वो x और y की टर्म्स में आंसर चाह रहा है तो मैं पूरा नहीं काट रहा, इसको सिर्फ इनकी स्क्वायर काट देता हूँ, नहीं तो बाद में मुझे फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखते जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो ऊपर से हमें दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है, आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो 2 इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हो ना। जो 4t है उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब ये क्या दिख गया, ये दिख गया x है, और ये क्या दिख गया, y है, बढ़िया हो गया काम, है ना। ये वाले 2 तो काट दो बेशक। क्या मिल गया मित्रों, ऊपर मिल गया x, नीचे मिल गया y, एक माइनस का साइन भी है, तो -x अपॉन y, सी आ गया आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो भाई,
ये भी पैरामेट्रिक है, सीधा क्वेश्चन है, सीधा इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, इसका भी करो, डिवाइड कर दो, सही है। जैसे वाई का डेरिवेटिव करूँगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी थीटा आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाइयों, ये जो पावर है 4 वो आगे आ जाएगी, आपको पता ही है 4a हो गया, साइन की पावर रह जाएगी मित्रों 3, फिर साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा, ऐसे ही होता है ना। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, वो हो जाएगा, वही पावर आगे आ गई 4, कॉस की पावर रह गई मित्रों 3, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, सही है, यानी इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, डी थीटा कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इसको भी डिवाइड कर देंगे, 4a कट जाएगा, साइन से आपको दिख रहा है पावर 1 कट जाएगी, 2 रह जाएगी, कॉस की भी पावर 1 कम हो जाएगी, 2 रह जाएगी, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दिख गया, जो कि टैन स्क्वायर होता है मित्रों। तो डी वाई बाई डी एक्स के आ गया मित्रों टैन स्क्वायर, यानी माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सही है। अब हमें थीटा की वैल्यू डालनी है 3π/4, तो ख़त्म है, तो बस अब डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू 3π/4, तो माइनस टैन स्क्वायर 3π/4, और टैन 3π/4 कितना होता है, -1 होता है ना, पर स्क्वायर भी तो है, तो -1 ही आ गया कुल मिला के आंसर, सही है, ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। अब ये है मित्रों डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लड्डू है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वाई क्या है अपने पास, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और एक्स क्या है, साइन इनवर्स 3t माइनस 4t क्यूब, ठीक है। क्या करो, दोनों में ही चुपचाप t को साइन थीटा डाल दो, देखो क्या होगा उससे, t को साइन थीटा डालने से होगा क्या, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है, इसका स्क्वायर रूट है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो भाइयों ये क्या हो जाएगा, ये तो कॉस थीटा ही हो जाएगा, मज़े आ गए, सही है कि नहीं है। और ये क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, सही है। तो जो y है वो आ गया थीटा, और जो x है मित्रों वो आ गया 3 थीटा, सही है। अब थीटा की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो ना, क्या करो, थीटा की रिस्पेक्ट में कर दो। कई लोग क्या करते हैं, पहले थीटा की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे t की रिस्पेक्ट में, मतलब साइन इनवर्स t आ जाती है ना, फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं। अब तुम थीटा की रिस्पेक्ट में कर दो, देखो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सही है ना, क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो थीटा का तो 1 ही होगा, और इधर से डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है कि नहीं है। थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो थीटा का तो 1 हो गया ना, अब बस इससे इसको डिवाइड कर दो, आ गया आंसर, ये लो बधाई हो, डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1/3, ख़त्म, सही है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, क्या किया हमने मित्रों फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया सेकंड से, हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स 1/3, आंसर इज डी। बढ़ते हैं, अब देखो क्या कह रहा है, इसका डेरिवेटिव करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो सिंपल है, इसका डेरिवेटिव लिख दो ऊपर, क्या करो मित्रों, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिख दो यहाँ पे, क्या है इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका क्या होगा, ई रेज टू दी पावर ये जो भी है एज इट इज़ इनटू ये जो पावर में फंक्शन लिखा है उसका डेरिवेटिव कितना होता है 3x², और नीचे लिख दो इसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, सही है। अब ये देखो ये x ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर x³ इंटू 3x³, ख़त्म, कहाँ है भाई सी, ठीक है। बढ़ते हैं, अब देखो क्या कह रहा है, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है ना, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि ऊपर हमें क्या करना है मित्रों, न्यूमरेटर में हमने रखना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, सही बात है कि नहीं है। तो भाइयों आपको पता होगा इसको हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ये तो आइडेंटिटी है, सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं इसको 2 tan इनवर्स x, और आपको पता होगा इसे भी हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये तो डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर नीचे सेम चीज़ तो लिखी है भाई, कट गया ये तो 1 आ गया, बधाई हो गया क्वेश्चन। अब जिनको ये आइडेंटिटी ही नहीं पता उनका क्या करें, तो वो भाइयों इसमें x को tan थीटा डाल सकते हैं, उन्हें पता लग जाएगा। देखो इसमें आप अगर x को tan थीटा डालोगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, सही है, बाहर साइन इनवर्स है। अब ये तो पता होगा ये sin 2 थीटा होता है, तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा, सही है,
साइन और साइन इन्वर्स ख़त्म, रह गया 2 थीटा, और थीटा क्या है, tan इन्वर्स x है ना, कि नहीं है? अबे x को tan थीटा तो डाला था, है ना, तो पता लग गया, ये आ गया। तो ऊपर वाले को मैंने वही तो लिखा है 2 tan इन्वर्स x। ऐसे आप नीचे वाले को भी चेक कर सकते हो, नहीं तो यार ये आइडेंटिटीज़ याद ही कर लो भाई, ये कि ये इसके इक्वल होता है और ये इसके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, जल्दी हो जाएंगे, सही है ना। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस बार क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो आसान है ना, दिक्कत क्या है। ऊपर क्या करना है हमें, कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। और नीचे क्या करना है, कॉट इन्वर्स 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव। सही है। तो ये तो भैया 2 tan इन्वर्स x होता है, अभी तो बताया था क्या होता है, 2 tan इन्वर्स x, इसका डेरिवेटिव लिखना है ऊपर, है ना। ये डैश जरूर लगा देना भाई, अभी डेरिवेटिव करना है, करा थोड़ी है। इसका क्या होगा भाइयों, कॉट इन्वर्स को मैं tan इन्वर्स कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, क्या कर देता हूँ, tan इन्वर्स, और tan इन्वर्स करूँगा तो ये पलट जाएगा, है कि नहीं। ऊपर आ जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब, नीचे 1 माइनस 3x स्क्वायर। सही है। अब आपको पता होगा ये क्या हो जाता है, ये 3 tan इन्वर्स x होता है। क्या होता है मित्रों, 3 tan इन्वर्स x। सही है। जिनको नहीं पता है वही है, वो x को tan थीटा पुट करो, अपने आप यही आएगा सॉल्व करके, ठीक है। तो अब देखो 2 और 3 तो कोफिशिएंट है ना, इनका तो डेरिवेटिव ही नहीं होना। अब चाहो तो आप इनका डेरिवेटिव करके भी डिवाइड कर लो, मैं तो कह रहा हूँ बिना डेरिवेटिव करे कर लो, क्योंकि 2 कोफिशिएंट है, इसका बेचारे का डेरिवेटिव थोड़ी होगा। डेरिवेटिव तो tan इन्वर्स x का होना है ना बस। 3 कोफिशिएंट है, इसका थोड़ी होगा, है ना। तो ये तो पूरे पूरे कट गए बिना डेरिवेटिव करे। लो आंसर आ गया 2/3। अब कुछ शरीफ लोग होते हैं वो इनका डेरिवेटिव करते हैं भाई, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर काटते हैं। जैसे मर्जी कर लो, एक ही बात है। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो ऊपर क्या करना है हमने, न्यूमरेटर में साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लिखना है। और नीचे tan इन्वर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लिखना है। अब ये अपने को पता है 2 tan इन्वर्स x होता है ना, यानी ऊपर हमें 2 tan इन्वर्स x का डेरिवेटिव लिखना है। ये भी 2 tan इन्वर्स x होता है। अरे मज़े आ गए भाई, ये तो ऊपर नीचे सेम चीज़ का डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव होने के बाद भी तो कटेगा ही, तो पहले ही काट दो ना, कहानी ख़त्म भाइयों, 1 आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो मित्रों, इसमें हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो पहले हम दोनों का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, बता ही चुका हूँ आपको। जैसे हमने y का डेरिवेटिव निकाला t के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मित्रों, 10t⁻9। सही है ना, 1 का तो 0 ही होना है। इसका भी कर लेते हैं, dx/dt क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 8t⁻7। सही है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट को डिवाइड कर दिया सेकंड से, है ना। जब इनको डिवाइड करेंगे dt कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, dy/dx। और इधर हम डिवाइड करेंगे तो हमें दिख रहा है भाई t की पावर 7 है, तो 9 कट जाएगी, 2 रह जाएगी ऊपर, है ना। और ये कटेगा तो 5/4 आ जाएगा। तो कितना आ गया मित्रों, ये आ गया 5/4t²। अब हम जो है इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तब हमें मिलेगा d²y/dx²। तो याद रखेंगे हम डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करा है हमने इसका, ठीक है ना। तो इधर भी x के रिस्पेक्ट में होगा, तो 5/4 तो एज इट इज़ आ जाएगा। t² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t इंटू dt/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये ध्यान से लिखना ही है भैया, ये लिखना भूल जाते हैं बच्चे। अब dt/dx की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, है ना। इसका उल्टा लिख दो, है कि नहीं भाई, ये dx/dt है तो इसका उल्टा लिख दो। क्या लिख देंगे, ये काट दूँगा, इससे काट देता हूँ, तो ये हो गया 5/2t, और ये जो dt/dx है इसका उल्टा लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8t⁻7। सही है। तो हो गया 5/16, ये t की पावर 1 है और ये 7 है, तो कट के नीचे 6 रह जाएगी, है ना। तो t⁻6, आंसर आ गया c। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसमें फिर से हमें d²y/dx² निकालना है, तो पहले तो दोनों का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, यही करेंगे ना। जैसे इसका डेरिवेटिव करा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy/dθ कितना आ गया, -b sin थीटा, है ना। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा dx/dθ, तो वो हो जाएगा a cos थीटा। सही है। अब हम क्या करेंगे,
इसको डिवाइड करेंगे तो डी थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा मित्रों, dy बाई डी एक्स। इधर भी हमने डिवाइड किया है ना, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो ये हमें मिल गया dy बाई डी एक्स। सही है। अब हम क्या करेंगे भाइयों और बहनों, इसका डेरिवेटिव करेंगे x की रिस्पेक्ट में, तब हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब माइनस बी बाई ए तो कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इंटू थीटा का भी तो करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डी थीटा बाई डी एक्स, है ना। बस ये याद से लगा देना भाई, इसको मत भूल जाना। तो माइनस बी बाई ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसकी वैल्यू लाओ भाई ढूंढ के, ये रही है ना, इसका उल्टा लिख दो 1/a कॉस थीटा। सही है। तो ये 1/cos क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और इससे मल्टीप्लाई होके क्यूब हो जाएगा। सही है ना। और ये a और a मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएंगे, तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा ढूंढ लो भाई, डी है ना। बढ़ते हैं आगे। अब ये भी देख लो भाइयों, कह रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो इसका इसकी रिस्पेक्ट में। वही क्वेश्चन है, यूँ समझ लो। y है आपके पास a साइन क्यूब t और x है आपके पास a कॉस क्यूब t। तो उसने हमसे क्या बोला है भाइयों, ये तो लिखा ही नहीं मैंने। उसने हमसे बोला है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि उसने एक तरीके से हमसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही पूछा है। वही करेंगे सेम, पहले डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, है ना। टी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 3 पावर आगे आ गई, साइन की पावर 2 रह गई, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी। ऐसे डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा मित्रों, 3 पावर आगे आ जाएगी, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या किया हमने, वही इससे इसको डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये ऊपर ये नीचे, आपको दिख रहा है 3a कट जाएगा, साइन से स्क्वायर कट जाएगी, कॉस से स्क्वायर कट जाएगी, ऊपर साइन टी नीचे कॉस टी माइनस tan टी आ जाएगा, है ना। ये आ गया। अब डेरिवेटिव क्या करेंगे भाइयों, फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, tan टी का डेरिवेटिव माइनस सेक स्क्वायर टी इंटू टी का डी टी बाई डी एक्स। फिर वही माइनस सेक स्क्वायर टी है ही, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, है ना। इसका उल्टा लिख दो भाइयों, तो क्या हो जाएगा 1/3a कॉस स्क्वायर टी, और ये माइनस भी है एक, और साइन टी। सही है। तो माइनस और माइनस तो कट गए, चाहो तो इसको ऊपर ले आओ, नहीं तो सीधा भी वैल्यू डाल सकते हो। जैसे ये ऊपर आ जाएगा ना, सेक बन जाएगा, तो सेक की पावर 4 हो जाएगी। सही है। ये साइन को भी चाहे ऊपर ले आओ, 1/साइन क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, और नीचे 3a है ही। अब हमने क्या करना है, टी को डालना है इसमें π/4। तो टी को π/4 डालूंगा, सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है ना, और कॉसेक 45 की वैल्यू भी क्या होती है, √2 होती है, नीचे 3a। तो ये तो पता लग गया भाइयों, 4 हो गया है ना, 4√2 आ गया ऊपर, 4√2/3a, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो मित्रों, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डेरिवेटिव करना है u का s के रिस्पेक्ट में। कह रहा है ना डी स्क्वायर यू अपॉन डी एस स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हम s के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एस, यही आएगा, है कि नहीं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x इंटू एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी एस, और यहाँ से क्या आएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एस। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, अब हमें वैल्यू चाहिए इन दोनों की, है ना। इन दोनों की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, मिलो इनसे भाई। देखो इसका डेरिवेटिव s की रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी एस। कितना मिल जाएगा, देखो s का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि x और s है वेरिएबल, तो ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, s का s की रिस्पेक्ट में 1 ही होगा। ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एस क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और इसका 0, है ना, 2 ही आ गया। तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ मिल गए, रख दो यहाँ पे, इधर 1 इधर 2, क्या हो जाएगा देखो, डी यू बाई डी एस क्या बन गया भाइयों, 2x और 4y। सही है ना। इधर 1 लिखा तो 2x ही आ गया, इधर 2 लिखा तो 4y हो गया। फिर से डेरिवेटिव कर दो s के रिस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एस स्क्वायर, इधर s के रिस्पेक्ट में किया तो डी एक्स अपॉन डी एस, ये भी डी वाई अपॉन डी एस। फिर से वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, ख़त्म, 10 आ गया मित्रों। सही है, आगे बढ़ते। अब ये देखो मित्रों, इस बार कह रहा है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर निकालो।
तो डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। तो y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करूँगा 1 आ जाएगा, इसका y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या हो जाएगा cos x इंटू एक्स का आएगा dx अपॉन dy, है ना। और इसका y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो e रेज टू दी पावर x एज इट इज़ इंटू एक्स का dx बाई dy। ठीक बात है मित्रों। तो अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिख रहा है dx बाई dy कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया cos x प्लस e रेज टू दी पावर x। इसको आप यहाँ डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी वाई। ये हमारे डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकल गई, सही है। अब हमने फिर से डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में। अब फिर से इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, सही है। और इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा -1 अपॉन ई एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, सही है, इनटू इसका डेरिवेटिव, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाइयों, ई एक्स एज इट इज़ इंटू एक्स का डी एक्स बाई डी वाई प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा भाइयों माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का डी एक्स बाई डी वाई, सही है। ये आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऊपर आप देखो डी एक्स बाई डी वाई कॉमन दिख रहा है, अंदर रह जाएगा ई एक्स माइनस साइन एक्स। एक माइनस का साइन ये पहले से ही लगा हुआ है, तो ऊपर रह गया ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इनटू ये जो हमने डी एक्स बाई डी वाई कॉमन लेना है, सही है। और डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू कहाँ है भाई, ये रही, सही है। पुट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या दिख गया भाई आंसर, क्या दिख गया, कहाँ है भाई। अच्छा, ये माइनस को चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर, देखो क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब, सही है। ये दिख गया बी। अब कुछ बच्चों को इसका डेरिवेटिव समझ नहीं आया। अरे भाई 1 अपॉन एफ एक्स लिखा हो ना कभी भी ज़िंदगी में, 1 अपॉन एफ एक्स, और आपको इसका डेरिवेटिव करना है तो ऐसे कर दिया करो -1 अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सीधा ऐसे डेरिवेटिव कर दिया करो, वही करा है मैंने। देखो ये 1 अपॉन एफ एक्स था, तो -1 अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर इंटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसे कर दिया करो। ठीक है, छाप लो इसको, बढ़ते हैं आगे। तो देखेंगे मित्रों, देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करूँगा तो इधर तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। इधर जो भी आएगा आएगा, मतलब y तो बचेगा नहीं, पर आंसर में तो y चाहिए, तो y को बचाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कुछ लोगों की मदद लेते हैं, दोनों तरफ log बुलाते हैं कुछ, है ना। दोनों तरफ log लगा दिया भाई, दोनों तरफ log लगा दिया मित्रों। अब आपको पता है इसमें log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये दोनों का प्रोडक्ट है ना, तो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पे अलग अलग log लगा देंगे और प्लस हो जाएंगे, है ना। पढ़ी है ना प्रॉपर्टी भाई, ये होता है ना log m इंटू एन, log m प्लस log n। अब ये जो पावर है ये उठ के आगे आ जाएगी भाई, ले आओ। तो log y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 इंटू लॉग बी, और ये x इंटू लॉग है, सही है। अब करो डेरिवेटिव, log y का 1 अपॉन वाई इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। ये कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 log b। ये कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा log a, सही है। अब आप चाहो तो इस 2 को यहाँ पावर में ले जा सकते हो वापस log की प्रॉपर्टी लगाते हुए, है ना। तो क्या आ जाएगा भाइयों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, अंदर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इसकी पावर में चला जाएगा तो log b स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस log a तो है ही। अब इसमें फिर log की प्रॉपर्टी लग सकती है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा y और ये log b स्क्वायर इंटू a, सही है। अब फिर से डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये कोफिशिएंट जो है ये तो ऐसे ही रहेगा।
अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही, यहाँ पे रख दो, है ना। डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रख दो, देखो क्या आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वो हो जाएगा वाई लॉग बी स्क्वायर इंटू ए इंटू लॉग बी स्क्वायर इंटू ए। सही है ना। इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये लिख दिया हमने, ये तो था ही साथ में, तो ये आ गया। क्या दिख रहा है आंसर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई और ये लॉग बी स्क्वायर ए होल स्क्वायर। दिख रहा है कोई, ये दिख रहा है ना, सी। हो गया। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय।